हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज हम 23 अगस्त 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आई एम रियली सॉरी एंड क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी विद माई इरेगुलरिटीज़, है ना। तो आई विल ट्राई कि हो पाए दोबारा से, बिकॉज मैं वीडियो पढ़ती हूँ एवरीथिंग, जो भी न्यूज़ है, सारे नोट्स मेकिंग और सब कुछ किया है, और बट मैं अपलोड ही नहीं कर पाई वीडियो इतने दिन से। सो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रीफली देख लेंगे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो क्या क्या मतलब है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, वो देखते हैं, ठीक है। तो जब से मतलब न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस किया है, तो तब से तालिबान से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, है ना। और बहुत सारे ज़्यादातर तालिबान से रिलेटेड ही आर्टिकल हैं। तालिबान की क्या हिस्ट्री थी, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये सब है। तो आज ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या है। नेवी वॉरशिप्स रीच गुआम फॉर मालाबार एक्सरसाइज। तो ये मालाबार एक्सरसाइज, तो सबसे पहले ये हो जाता है कि कब से स्केड्यूल है। तो 26 अगस्त को ये शुरू होगी। और यहाँ पे जो मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज 21 जो है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज की, ये कमेंस्ड हुई थी 1992 में। और बिलेटरल है ये इंडिया यूएस एंड एक्सरसाइज एंड हैज़ ग्रोन इज स्टैचर ओवर द ईयर्स टू इंक्लूड 4 प्रोमिनेंट नेवीज इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, मालाबार 21 फिटनेस करेगा हाई टेम्पो एक्सरसाइजेस, जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और जो सबमरीन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, नेवी का पार्टिसिपेशन है। तो सारी चीज़ें इसमें होंगी। एयर ऑपरेशन, लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल्स यहाँ पे होंगी, एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल्स यहाँ पे होंगी। एंड द नेवी सेड इन द स्टेटमेंट दैट आइनस शिवालिक एंड आइनस कदमत रीच्ड गुआम, ठीक है। तो गुआम की लोकेशन एक बार आप देखो आज ही मैप पे, कहाँ पे है गुआम। यूएस टेरिटरी एज पार्ट ऑफ देयर ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट टू नेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, वुमेन ऑफिसर्स टू अप्रोच ट्रिब्यूनल फॉर पीसी। तो पीसी क्या है? परमानेंट कमीशन। अभी क्या हुआ था, मतलब लास्ट ईयर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आर्मी से बोला था कि आप वुमेन को ग्रांट करें परमानेंट कमीशन। जो भी वुमेन है शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स हु हैड स्कोर्ड 60% मार्क्स, है ना। तो आर्मी ने ग्रांट किया था परमानेंट कमीशन टू 147 वुमेन ऑफिशियल, and in addition to 277 who had been selected earlier. And last year Supreme Court landmark ruling laying the ground for permanent commission to women officer in all 10 non-combat streams, the army had set up a special selection board. लेकिन यहाँ पे कुछ को रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके लिए उन्होंने गए हैं, मतलब वो जो ट्रिब्यूनल है उसके पास वुमेन्स ऑफिसर्स ने अप्रोच किया है कि अभी तक हमारे रिजेक्शन का या तो रीज़न भी नहीं भेजा गया है, और किस बेसिस पे मतलब क्यों रिजेक्ट कर दिया, जब उन्होंने जो 2 स्टेजेस ऑफ एक्सटेंशंस थे, है ना, वो क्रॉस कर लिए, 5th ईयर एंड देन द 10th ईयर ऑन द सेम क्राइटेरिया एंड सेम रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज। तो ये है। देन अभी एनडीए से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया कि एनडीए में जैसे वुमेन्स के लिए दोबारा से जो फॉर्म है, मतलब उसको रिज्यूम कर दिया है। तो फॉर्म महिलाएं भी भर सकती है, मतलब महिलाएं जो गर्ल स्टूडेंट है तो वो भी भर सकते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग टू सिट फॉर एनडीए टेस्ट इज़ अ वेलकम पुश फॉर सब्सटेंटिव जेंडर रिसेट इन द आर्म्ड फोर्सेज, है ना। तो लास्ट ईयर ही सिमिलरली वही है कि परमानेंट कमीशन की बात की गई थी कि वुमेन ऑफिसर्स को मिलना चाहिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो महिलाएं काम कर रही हैं। एंड वुमेन वर एलिजिबल फॉर एंट्री इनटू द आर्मी थ्रू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। तो एनडीए में केवल क्या होता था, जो कैडेट्स होते थे वो जो फ्रेश, मतलब आउट ऑफ स्कूल, जो जिनकी एज 16 to 19 रहती है, वहाँ से रिक्रूट करते थे, और मेनली यहाँ पे मेल ही रहते थे, ठीक है। एंड टेकन टुगेदर विद द सेंटर डिसीजन टू एडमिट गर्ल्स ऑन सैनिक स्कूल, मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वो आगे भी लिए जाएंगे कि सैनिक स्कूल जितने भी कंट्री में है, तो वहाँ पे वुमेन को भी लेना चाहिए, फीमेल को। इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्टिंग मोर वुमेन टू प्रोफेशनल लाइफ इन द मिलिट्री। एंड यहाँ पे वाइडर पूल होगा गर्ल्स का, यंग वुमेन का, जो इनको ट्रेंड किया जाएगा और एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में वो कैरियर, एम्बिशियस कैरियर बना सकती हैं। इट ऑल्सो थ्रोज अप द एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ अ मोर इंक्लूसिव फ्री इंजीनियरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। मतलब इसमें भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा दिक्कत है, ये है कि भाई अभी तक तो मेल के लिए इतनी कम सीट होती थी, अब आधी सीट जो है मेल की वो वुमेन ले गई है ना। और मैन जबकि उनके लिए अभी कुछ इस तरीके के कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है आगे, प्रॉपर प्लानिंग
प्लानिंग नहीं है कि उसके बाद अगर वो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है, फिर आगे क्या क्राइटेरिया है, बाद में क्या क्राइटेरिया है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये है। इट ऑल्सो थ्रोज अप टू एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव री इंजीनियरिंग एंड मतलब पहले ये एक माइंड सेट रहता था कि वुमेन को, क्योंकि प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है, एक मदरहुड से गुजरना पड़ता है, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके उनके बच्चों और फैमिली के प्रति, है ना। तो इस वजह से वो ये सब जो आर्मी है, डिफेंस है ना, यहाँ पे वो कैपेबल नहीं हो पाएंगी। दे विल लैक फिजिकल कैपेबिलिटी, है ना, युद्ध के लिए नहीं अपने को तैयार कर पाएंगी। और वो स्ट्रगल कर सकती हैं अगर इस तरीके के कुछ उनको डिप्लॉय कर दिया जाए जहाँ पे हाइजीन की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर हैबिटेट नहीं है, मिनिमल फैसिलिटी है ना, और ये सब है। तो तब दिक्कतें होंगी। देन ऑल मेल एनवायरनमेंट वुड हैव टू मॉडरेट इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोलिए कि ये बेसलेस लाइन है, और जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं वुमेन्स के साथ। और यहाँ पे इक्वलिटी को फोकस मतलब करना चाहिए। एज द लॉन्ग लीगल बैटल्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन आर्मी इलिस्ट्रेट द चेंज कॉल नॉट जस्ट फॉर अ रीसेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑफ एटीट्यूड्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रीसेट की तो बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन है एटीट्यूड में रीसेट आना चाहिए, लोगों की सोच में, थिंकिंग में आना चाहिए एटीट्यूड। और सेट इट्स गोल हायर देन द एम्स ऑफ प्रोग्राम सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक इक्वल सिटीजन के रूप में वुमेन को ट्रीट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। तो ये था आर्टिकल। और यहाँ पे जो है हज़ारा कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो कल भी मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मतलब उलझ ही गई। उलझ क्या, मतलब मना रही थी मैं रक्षाबंधन एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हज़ारा ऑफ अफगानिस्तान बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। हज़ारा क्या है, एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान से, एंड दे आर बिलीव टू बी डिसिडेंट्स ऑफ द फाउंडर ऑफ द मंगोल एम्पायर। ठीक है, ये गेंगिस खान एंड हिज आर्मी दैट ओवररन द एंटायर रीजन ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। अभी मतलब क्या है, तालिबान सीधा सीधा बोल देता है जो हज़ारा है दे आर नॉट मुस्लिम, किल देम, है ना, तो उनको मारो। और ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है। देयर डिस्टिंक्ट एशियाटिक फीचर एंड यूज ऑफ पर्शियन डायलेक्ट कॉल्ड हजारगी ऑल्सो सेट देम अपार्ट। तो ये भी उनको अलग कर देता है, जो प्रॉपर जो हज़ारा कम्युनिटी है उनको बाकी के मुस्लिम से। देयर डिस्टिंक्ट एशियाटिक फीचर। ठीक है, तो ये था, इसी के बारे में वो आर्टिकल है यहाँ पे कि क्या है ना। लार्जली ये फाउंड किए जाते हैं, मतलब मिलते हैं कहाँ पे, माउंटेनियस रीजन जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में, हजारत वहाँ पर। और 1773 में ये जो हज़ारत है इसको एनेक्स किया गया था, और इसको अफ़गानिस्तान के एम्पायर जो अहमद शाह दुरानी था, तो उसके अंदर में ये अफ़गानिस्तान का पार्ट ये बन गया था। एंड सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी अंडर द पास्ट। अब देखो अफ़गानिस्तान में जो मेजोरिटी है वो किसकी है ना, सुन्नी की। और तालिबान, they have been a target of the Taliban because they are primarily Shia and Afghanistan is predominantly Sunni. तो their distinctive feature and the dialect they use हज़ारगी, तो ये सब उनको अलग करती है उससे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब जो इनको फोर्स किया गया था शिया हज़ारा कम्युनिटी को कि ये 18th और 19th सेंचुरी में जो ड्राई और माउंटेनियस लैंडस्केप है वहाँ पर चला जाए। अभी की बात करें तो 10 to 12% अफगानिस्तान की 38 मिलियन पॉपुलेशन का ये पार्ट है। एंड दे वंस हैड अ लार्जर नंबर, लेकिन देखो इनकी जो संख्या है अब वो पूरी तरीके से बहुत ऑप्रेस मतलब बहुत सरप्रेस कर गई है, क्योंकि या तो उनको मार दिया गया है या फिर वो फ्ली कर गए हैं पाकिस्तान, या फिर कुछ कुछ ईरान भी चले गए हैं, है ना। तो यहाँ पे मास एग्जीक्यूशन के ऑर्डर भी दिए थे, किसने, जो पश्तून किंग थे आमिर अब्दुल रहमान। तो इन्होंने ऑर्डर किया था कि यहाँ पे मास एग्जीक्यूशन होने चाहिए, मतलब मास एग्जीक्यूशन की बहुत बड़े लेवल पे आप क्या करो, उनको शूट कर दो, किल कर दो। एंड तो ये सब है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1998 थाउजेंड्स वर एग्जीक्यूटेड इन मज़ार शरीफ। तो मज़ार शरीफ में भी एग्जीक्यूट किया गया था। 2004 में अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने ग्रांट भी किया था इनको इक्वल राइट्स एंड इफ़ दे आर वेल रिप्रेजेंटेड इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सब भी है। लेकिन अभी तालिबान एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड वाली बात करता है कि वो एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, उनको किल भी कर रहा है, उन पे एट्रोसिटीज़ भी हो रही हैं हज़ारा कम्युनिटी पे। लेकिन यहाँ पे एक साइड से वो बोल रहे हैं कि अब हम पहले के तालिबान नहीं रहे, अभी हमारे पास एक पॉलिसी है कि वी विल नॉट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो शिया पीपल है उनके अगेंस्ट, वो भी क्या है, अफगान्स हैं, और वो इस कंट्री में रह सकते हैं पीसफुली, और अपना कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री और प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के लिए वो दे सकते हैं। तो ये तालिबान के थोड़ा शैलो स्टेटमेंट्स रहती हैं।
वर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। अनडूइंग जुडिशियल फ्यूडलिज्म, जुडिशियल फ्यूडलिज्म, यहाँ पे अभी हिमाचल जो हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन था कि स्टॉप करना चाहिए हमको यूज़ किसका, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का, है ना। इज जस्टिफाई रिस्टोर डिग्निटी टू जजेस, मतलब हम सबॉर्डिनेट बोल देते हैं। अब आपको बताऊंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 235, विच डज अवे विद द ऑमनिबस एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोल पावर्स, की मतलब क्या करेगा, जो हाई कोर्ट है उसको किस में पावर है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, है ना, उनको पावर है। तो ये यही बोल रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए। और साथ में